Hello friends, welcome to our YouTube channel iCans, I Career and New Skill. I Ravi Derashri welcomes you to our video of English class. Today we are going to learn about the present tenses which are remaining in our first video, that is present continuous tense. Now present continuous tense is as such present continuous tense, also known as present progressive tense and present imperfect tense. Now the formula of present continuous tense is subject plus is, am, are plus first form of verb plus ing plus object. Okay, that is subject plus is, am, are plus first form of verb plus ing plus object. Now I am taking an example of present continuous tense, that is I am teaching, we are going to school, he is studying. Okay, so as we can see, we are example wise, I am teaching, this is present continuous tense, we are going to school, it is also in present continuous tense, he is studying, it is also continuous tense. Now we can see, as we have earlier understood that if subject is singular number third person, that is he, she, it, name of a person, or my father, that is relation, then we have to use is. So helping verb is being used. Okay, I, if subject is I, that is singular number, then am is being used. And third, if it is we or they or you, then we are using are. Okay, helping verb. Now we will take some example of present continuous tense. Now, in what condition present continuous tense is going to be used? First is at the time of speaking. At the time of speaking. That is, I am teaching in class. It is a present continuous tense. He is writing a letter. It is also in continuous tense. Second situation is regular process happening. जैसे एग्जाम्पल, he is reading a novel. ये एक्टिविटी कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो रही है, लगातार हो रही है और प्रेजेंट में चालू हुई है. She is studying in class 12. ये प्रोसेस भी कंटिन्यूअस लेवल पे हो रहा है, इसलिए हमें पता है कि ये 12 क्लास 1 ईयर शी विल बी लर्निंग इन क्लास 12. ओके, थर्ड केस है कि फ्यूचर प्लान्ड एक्शन. फ्यूचर प्लान एक्शन नियर फ्यूचर में अगर ये प्लान एक्शन है तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं. जैसे एग्जांपल, ही
is going to Delhi tomorrow. She is coming tomorrow. ये एक्टिविटी जो है ये नियर फ्यूचर में प्लान एक्टिविटी है जो कि कंप्लीट होगी टुमारो को, तो भी हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं. ओके, सो आई होप कि आपको ये कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा. अब हम थर्ड टेंस की तरफ जाते हैं प्रेजेंट टेंस में, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल के लिए he has slept, I have taken bath, the train has just arrived, etc. इसमें प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिचुएशन में प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, यानी कि वर्तमान में कार्य प्रूव हो रहा है. हम इसको ऐसा समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट टाइम प्लस कंप्लीटेड वर्क. यानी कि प्रेजेंट टाइम में ये वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो कार्य जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं. ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि किन किन सिचुएशंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है. फर्स्ट सिचुएशन है कि जब वो एक्टिविटी पास्ट में चालू हुई हो और प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस हो. जैसे he has taught in this college for 5 years. यानी पास्ट में शुरू हुआ था प्रोसेस और प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस है. इसका मतलब है he is still teaching. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 3 years. मतलब कि ही इज स्टिल लिविंग. एक्टिविटी जो है वो पास्ट में शुरू हुई थी बट प्रेजेंट में भी वो जारी है. तो एग्जाम्पल हमने देख लिया. थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी इज इल सिंस मंडे. मतलब मंडे से वो बीमार है, यानी शी इज स्टिल इल राइट नाउ. तो फर्स्ट सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है कि पास्ट में एक्टिविटी शुरू होती है और वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस चलती रहती है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं. ओके, सेकेंड कंडीशन ये है कि प्रेजेंट में वो वर्क कंप्लीट हुआ हो. प्रेजेंट में वो वर्क कंप्लीट हुआ हो. जैसे द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड. इट हैज जस्ट स्ट्रक 7. मतलब कि अभी अभी 7 बजा है या अभी अभी ट्रेन आई है. तो जो सेंटेंस जस्ट कैरी करते हैं उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लिखते हैं.
द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड या इट हैज जस्ट स्ट्रक 7। तो प्रेजेंट में वो वर्क कंप्लीट होना दर्शाता है। ठीक है। थर्ड कंडीशन कि वर्क कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ इसका हमें पता नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि हैव यू रेड हैमलेट, he has been to America। इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि एक्टिविटी कब शुरू हुई थी कब खत्म हुई और प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, तो उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे। और फोर्थ कंडीशन है कि अगर वो वर्क खत्म हो चुका है, प्रेजेंट में वो वर्क कंप्लीट हो चुका है पर उसका इफेक्ट अभी भी रिमेनिंग है, जैसे कि द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन और आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब दोनों ही सिचुएशन में इसका एक आफ्टर इफेक्ट है। द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन सो आई हैव टू यूज स्टेयर्स, सो मुझे अब सीढ़ियां यूज करनी पड़ेगी। द आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क सो आई एम फ्री टू प्ले नाउ। सो इन दिस कंडीशन द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम बट आफ्टर इफेक्ट इज स्टिल देयर। Okay, so we have completed present perfect tense also. Now the remaining last form of present tense is present perfect continuous tense। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट plus has, have, been plus fourth form of verb plus since, for plus object। So here he has been playing since 2 o'clock। Example second, she has been playing for 2 hours। Okay, so subject plus has been plus fourth form of the verb, that is first form plus ing plus since or for, and this is the object। Now here we can see, now since and for has been used। Now how we have to understand that since जो है और for जो है ये किस सिचुएशन में यूज होता है। for जो है वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है और फॉर सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। फॉर का एग्जांपल हो गया फॉर 2 hours, फॉर 15 days, फॉर 1 month। That is the period of time, अवधि। ओके, और पॉइंट ऑफ टाइम जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस 1997। सो इसमें ये यूज होगा। सो देखा कि प्रेजेंट टेंस 4 तरह के होते हैं, सिंपल और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इनके हमने एग्जाम्पल और इनके रूल्स किस किस सिचुएशन में ये प्रेजेंट टेंस यूज होता है हमने देखा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम आवर साइड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।